शाला मुगलपुर, चंपापुर, बरियारपुर कई गांवों से गुजरते हुए वहां पहुंचे थे। जगह जगह पर उनका अभिनंदन किया गया था, स्वागत किया गया था। लेकिन जैसे ही वो अब बिहार से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दौरे पर थे, बख्तियारपुर पहुंचे थे, जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और उसके बाद लगातार वो बख्तियारपुर प्रखंड सीमा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में घूम रहे थे। वहां उनका नागरिक अभिनंदन किया जा रहा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के पुराने साथियों से भी मिल रहे थे। इसी दौरान जब वो एक प्रतिमा के पास माल्यार्पण के लिए पहुंचते हैं, तभी एक युवक दौड़ता हुआ उन तक पहुंचता है और उनके ऊपर हाथ चला देता है। सुरक्षा में चूक कि इस मामले को काफी गंभीर माना जा रहा है। नीतीश कुमार के सुरक्षाकर्मी तत्काल उस युवक को दबोच लेते हैं। हम आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अस्पताल में एक प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जैसे ही सीएम नीतीश कुमार पहुंचते हैं, एक युवक दौड़ता हुआ उन तक पहुंचता है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे सीएम नीतीश कुमार माल्यार्पण करने के लिए जैसे ही झुकते हैं, एक युवक दौड़ता हुआ उन तक पहुंचता है और उनके ऊपर हमला बोल देता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़ेंगे उनसे। गंगेश जी, आखिर क्या कुछ मायने निकाले जाएं कि आखिर क्या कहा जाए, सीएम पे सीधे सीधे हाथ चला देना काफी गंभीर मसला है ये। बिल्कुल उदय, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कह सकते हैं पहली बात, जो पहली प्रतिक्रिया इस पर आनी चाहिए वो ये है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान होता नहीं है। दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि ये सुरक्षा में भी बड़ी चूक है, क्योंकि इतना गैप देकर रखा गया था कि कोई भी आदमी वहां पर दौड़कर पहुंच सकता था। सुरक्षाकर्मी निश्चित रूप से लापरवाही उन्होंने बरती है, जिसकी वजह से घटना को अंजाम दिया गया। ये एक अलग मुद्दा है कि नीतीश कुमार को लेकर अभी जितना जो कुछ भी चल रहा है बिहार में और उनकी लोकप्रियता को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं और कई तरह की बातें होती हैं। लेकिन अगर ये इस घटना को हम जोड़ें, इस घटना को अगर हम देखें तो उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं से भी इस किसी भी रूप में ये स्वीकार्य नहीं हो सकता कि आप मुख्यमंत्री पर जाकर थप्पड़ चला दें या मुक्का चला दें। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि वो जिस युवक ने थप्पड़ चलाया है या मुक्का हम कह सकते हैं, तो वो नीतीश कुमार को लगी भी है और हालांकि ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पर, और वो भी नीतीश कुमार पर, जिन्हें माना जाता है कि जो लालू युग ख़त्म हुआ उसके बाद के युग में बिहार को आगे ले जाने का श्रेय जिनको दिया जाता है, उन पर इस तरह से हमला हुआ है। और जहाँ तक उस युवक की बात है, कई तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद मानसिक रूप से विक्षिप्त है, स्वस्थ नहीं है, या वो जानबूझकर ऐसा नाटक कर रहा है, ये अभी तय निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी घटना है और नीतीश कुमार जैसे लोकप्रिय नेता पर, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री इतने दिनों से लगभग 3 टर्म से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं, तो उसके बाद उन पर इस तरह से हमला होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, इससे पहले कई बड़े नेताओं पर जूता उछाले जाने की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन यहां तो वो शख्स सीधे सीधे दौड़कर उन तक पहुंच जाता है, सीएम नीतीश के पास तक, और सीधे हाथ चलाता नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं ये सुरक्षा में चूक भी कही जाएगी। बिल्कुल सुरक्षा में चूक है, ये इसमें कहने की कोई बात नहीं है।
चूंकि एक व्यक्ति अचानक दौड़कर आता है और सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है, तो सुरक्षा में चूक तो है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चिंता की बात है, अगर मुख्यमंत्री तक इतनी आसानी से कोई आदमी जो भीड़ में खड़ा हो पहुंच जाता है तो ये चिंता की बात है, और सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हम इसको मान सकते हैं। ये बाकी मुद्दे दूसरे हैं। पहला जो अहम बात जो पहली दिमाग में आती है वो ये है कि ये सुरक्षा में चूक है, और दूसरा कि ये इस तरह से बिहार में इस परंपरा का जन्म लेना, हालांकि इसके पहले भी एक बार 2018 के आसपास की बात है, उन पर इस तरह से उछालने की कोशिश की गई थी कुछ, लेकिन वो तब एक अलग मुद्दा था। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री तक सीधे पहुंच जाएं और उन पर थप्पड़ चला दें या मुक्का चला दें तो ये चिंता की बात है। और ये लोकतंत्र के प्रति जो बिहार की आस्था है, हम बार बार कहते हैं कि बिहार में कम से कम पॉलिटिकल राइवलरी में हिंसा नहीं होती है, ये अच्छी बात है। बिहार में नहीं होती, झारखंड में नहीं होती, ये सब यहाँ की अच्छी बातें हैं। आप इसे बंगाल नहीं बना सकते। आप बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक हिंसा होती है वो इसे आप नहीं बना सकते। कुछ और प्रदेश हैं जिसमें इस तरह की राजनीतिक हिंसा होती है। ये प्रदेश बहुत लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकारें चुनते रहे हैं, और वो सत्ता परिवर्तन बहुत स्मूथली होता है। अगर आपको किसी से कोई नाराज़गी है तो आप अपना वोट उन्हें ना दें, ये हो सकता है, ये आपके ऊपर है। लेकिन इस तरह से हमला कर देना, इसे किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता, और ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। हम उम्मीद करेंगे कि इसको लेकर बहुत जल्दी सरकार अपनी स्थिति, और खासकर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये सुनियोजित तरीके से हुआ है तो ये चिंता की बात है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये हमला हुआ है, कई सवाल सामने आन खड़े हुए हैं कि क्या वो युवक विक्षिप्त था या उसने जानबूझकर ऐसी हरकत की है। हालांकि आगे जांच होगी तब इस पूरे मामले को लेकर खुलासा हो पाएगा कि क्या वाकई में वो युवक विक्षिप्त था या फिर उसने किसी रंजिशवश, चूंकि नीतीश कुमार ऐसे नेता माने जाते हैं जो एक तरह से काफी भद्र मानुष की तरह और सभी से बड़े प्रेम से मिलते जुलते हैं। यहां भी जब वो दौरे पे थे तो अपने पुराने दोस्तों से, मित्रों से मिल रहे थे, पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, और सबसे ये उनका गृह क्षेत्र भी रहा है। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि उनके गृह क्षेत्र में इस तरह की घटना होना अपने आप में काफी गंभीर बात है, बड़ी बात है। और इस पर निश्चित रूप से बिहार के प्रशासन को देखना होगा कि आखिर क्या इसकी वजह क्या है, और कितने सुनियोजित तरीके से ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि वजह कुछ भी हो, योजना चाहे कुछ भी हो, सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे, उनकी ड्यूटी थी नीतीश कुमार की सुरक्षा करना, तो वो कहीं से उसमें चूक हुई है, और इस पर तत्काल कार्रवाई की हम उम्मीद कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये लंबी बहस का मसला बनेगा। आप और हम इस मुद्दे को लेकर अभी कुछ और लंबी बहस करेंगे आने वाले दिनों में। चलिए, गंगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन, जिनका कहना था कि जिस तरह की घटना सामने आई है उसने सुरक्षा कर्मियों को भी हैरान कर दिया है, और पूरे बिहार की जनता, देश की जनता हैरान होगी कि आखिर कोई युवक कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचकर उनके ऊपर हाथ चला सकता है। क्या वाकई में वो युवक विक्षिप्त है या जानबूझकर सुनियोजित साजिश के तहत उसने इस तरह का कृत्य किया है, हमला किया है, ये तो मुकम्मल जांच के बाद ही बात सामने आ पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस तरह की घटना हुई है इसे सुरक्षा में चूक का गंभीर मामला माना जा रहा है कि आखिर कोई शख्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक कैसे पहुंच सकता है और उनके ऊपर हाथ चला सकता है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।